हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस का एरिया इनक्लोज्ड बाय कर्व पढ़ रहे हैं जो डिफिनिट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। और उसी के रिगार्डिंग हमने एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट किया है। एज ए यूजुअल कह रहा है कि एरिया निकालिए बाउंडेड बाय द एलिप्स। जस्ट प्रीवियस क्लास में हमने एलिप्स के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था, तो इसको समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर वीडियो को समझना चाहिए। और एक एलिप्स लिखा हुआ है, एलिप्स का इक्वेशन लिखा हुआ है। दो नई बातें आई हैं यहाँ पर, दो ऑर्डिनेट है, एक x = 0 और एक x = ae। और वो सब कंडीशन है जो प्रीवियस में हमने काफ़ी चर्चा किया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ b, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ a, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ स्मॉल e। अगेन आपको फिर से बता दें, यह स्मॉल a सेमी मेजर एक्सिस है, a small b सेमी माइनर एक्सिस है, एंड a small e एक्सेंट्रिसिटी है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बिटवीन में होता है। और ये इक्वेशन हो गया आपका। तो गिवन इक्वेशन ऑफ a standard horizontal ellipse। SHE का मतलब क्या है? A standard horizontal ellipse। तो उसका इक्वेशन कितना है? x² अपॉन में a² प्लस y² और अपॉन में b² इज इक्वल टू 1। ओके, ए बी के बारे में जानते हैं और उसका क्या कनेक्शन है वो भी आप ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, और ऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ऑर्डिनेट्स में एक कितना दिया है? x = 0 और एक दिया है a। ये दोनों के ही बारे में आपको बता दें, पहले भी हमने बताया था। इसमें क्या नहीं है, ये लीनियर है। देखिए x का पावर 1 है तो लीनियर है, इसमें y एब्सेंट है, तो इसका ग्राफ जब बनाएंगे तो ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस होगा। इसका ग्राफ क्या होगा? पैरेलल टू y एक्सिस होगा। ओके, अब है कि a का तो वैल्यू नहीं मालूम है कितना है, e का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मालूम है, सिर्फ ये मालूम है कि 0 और 1 के बीच में। तो फिर उसका ग्राफ जब हम ड्रा करेंगे तो कैसे ड्रा करेंगे, ये एक सस्पेंस है इसका। ओके, तो अभी वो भी सस्पेंस आपका। तो सबसे पहले तो हम एक स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स बना लेते हैं। तो स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स हमने रफली ड्रा कर लिया। थोड़ा सा फिगर जो है एग्जैक्ट नहीं बन पाया है, बट आप जब बनाएंगे ना तो थोड़ा और एग्जैक्ट बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें हम सुधार कर सकते हैं। ओके, हो गया ये। और ये आपका ऑरिजिन होता है, इसका सेंटर। ये स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स हमने ड्रा कर दिया। अब ये जो स्टैंडर्ड हॉरिजॉन्टल एलिप्स देख रहे हैं, तो एक है x = 0। तो ये जो x = 0 देख रहे हैं ना, तो x = 0 एक्चुअल में ये इक्वेशन ऑफ y एक्सिस है। x = 0 है, x = 0 जो होता है वो y एक्सिस का समीकरण होता है। इसको पहले भी मैंने बताया था, अभी फिर से याद रखिए।
x इज इक्वल टू 0 तो y एक्सिस का समीकरण होगा, y इज इक्वल टू 0 तो x एक्सिस का होगा। तो देखिए ये खुद जो है y एक्सिस हो गया, एक पिलर जो है ये खुद y एक्सिस हो गया। और इसका इक्वेशन कितना होता है, तो इसका इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू 0 और एक है x इज इक्वल टू AE। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू AE लिखा हुआ है। अब ये जानना है कि AE कहाँ पर होगा इसमें, तो हम आपको बता दें इसमें कि जब आप एलिप्स को पढ़िएगा तो पढ़ने के क्रम में एक एलिप्स का मिलेगा आपको फोकस, और उस फोकस को S से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है फोकस को, S सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसका भी रीजन है क्यों S से डिनोट करते हैं, क्योंकि सन जो है ना, सन सूरज जो देखते हैं तो आप ऐसे नहीं सोचिएगा। एक और बात आप इसमें समझ लीजिए, मैक्सिमम बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सन यहाँ है और यहीं इसी के चारों साइड में, चारों तरफ जो है प्लैनेट ऐसे एलिप्टिकल पाथ में घूमते रहता है। तो ऐसा आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, ऐसा नहीं होता है। सन जो है हमेशा फोकस पर रहता है और फोकस का पोजीशन यहाँ होगा या यहाँ होगा, ये दो सिचुएशन होता है, इसीलिए फोकस का सिंबल S होता है। और दूसरी रहस्यमयी बात बता दें कि फोकस का कोऑर्डिनेट AE,0 भी होता है। क्या होता है, AE,0। ये इसका ट्विस्ट है कि हम फोकस का कोऑर्डिनेट जानते हैं कि नहीं, क्योंकि अगर इसे हम नहीं जानेंगे तो हम पता ही नहीं कर पाएंगे। जैसे x इज इक्वल टू 2 रहता तो इसमें हम 2 सर्च करते और y एक्सिस के समानांतर एक लाइन खींच देते, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर देते, बट वैसा तो है नहीं। तो फिर क्या करेंगे, हमको ये पहले से अंडरस्टूड होना चाहिए कि फोकस का कोऑर्डिनेट AE,0 होता है। तो ये फोकस हो गया और इसका कोऑर्डिनेट है AE,0। तो इसी यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक AE है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको इसका लाइन ड्रा करना होगा x इज इक्वल टू AE का, तो ऐसे बनाएंगे। देखिए ये y एक्सिस के पैरेलल भी है और देखिए x इज इक्वल टू AE है ना, तो बोलते हैं ना कि y एक्सिस के पैरेलल होगा। तो y एक्सिस के पैरेलल कहाँ होगा, हम यहाँ ड्रा करें या यहाँ ड्रा करें या बाहर ड्रा करें, ये भी तो इम्पोर्टेंट बात है ना। तो कहता है कि इसमें एक फोकस होता है, फोकस का कोऑर्डिनेट AE,0 होता है, जहाँ पर स्मॉल a सेमी मेजर एक्सिस है और स्मॉल e एक्सेंट्रिसिटी है जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोर्शन हम जान लें, ये पोर्शन कितना होता है, AE होता है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक AE होता है, तभी तो इसका कोऑर्डिनेट AE,0 होता है ना। हो गया। अब इसी से घिरा हुआ जो क्षेत्र है, देखिए ये जो पोर्शन है, इसी पोर्शन का एरिया पूछता है। इसी पोर्शन का एरिया पूछ रहा है आपसे कि बताइए इसका एरिया कितना होगा। इसी पोर्शन का हमको एरिया, जिसको हमने सेट किया, यही एरिया हमको कैलकुलेट करना है। ओके, अब इसका नाम यहाँ तो S है ही और ये ऐसे है, इसका नाम मान लीजिए हमने लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया हमने, यहाँ तो B ही लिखिए, B सिंबल, और यहाँ पर जो है L यूज कर लीजिए। तो सोचिए कि अगर हम एरिया कैलकुलेट कर लें, OBLSO का एरिया कैलकुलेट करके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा मेरा काम। और यहाँ से एक और बात बताइए, इस इक्वेशन से y कितना आएगा, y की वैल्यू कितना आ रहा था, P/A और अंडर रूट A² - x²।
तो आप समझिए कैसे आ रहा था, क्योंकि प्रीवियस में हमने इसके बारे में बात किया था, इसलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इसी का एरिया मुझे निकालना है। तो जब हम रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो क्या करेंगे कि 2 और इनटू एरिया निकालेंगे किसका, ओ बी एल एस ओ, इसका एरिया हम निकालकर और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मुझे मेरा हेल्प करिए उसका एरिया कैलकुलेट करने में। तो 2 हो गया, तो बताइए एक पिलर यहाँ आया है यहाँ से और एक पिलर यहाँ है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ए, तो हो जाएगा 0 से लेकर ए, और फॉर्मूला क्या होगा y dx। तो 2 हुआ इंटू 0 से ए b बाई ए और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। 2b बाई ए कॉन्स्टेंट होगा और इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, तो x और प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पर होता है x बाई ए। ओके, 0 से लेकर कहाँ तक है, a तक है। आप यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या लिखा है हमने, x बाई ए लिखा है। तो 2b बाई ए हुआ, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a ही रख दीजिए, तो रखिए यहाँ पर। तो ये होगा a अंडर रूट ए स्क्वायर और फिर हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, x की जगह पर a ही रखेंगे तो, और बाई में कितना हो गया 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, और x के जगह पर जब हम रखेंगे a, तो a से a कट जाएगा और ये होगा साइन इनवर्स e होगा। 0 रखेंगे तो ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो उसको हम रिमूव कर दिया। अब यहाँ से क्या करिए, 2 का कॉमन बना लीजिए, तो इसे 2 का 2 से कॉमन बनाकर हम कैंसिल कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया b बाई ए, ये हो गया a, रूट में कुछ कॉमन हो रहा है, ए स्क्वायर का कॉमन करिए तो 1 माइनस ई स्क्वायर का, और प्लस में हो गया ए स्क्वायर और साइन इनवर्स ई हो गया। देखते हैं कुछ और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या इसे, तो कितना हो गया, ये a का भी कॉमन हो जाएगा, तो b बाई ए और a का कॉमन बनाया हमने, तो कितना हो गया यहाँ से e। अच्छा एक और काम करते हैं, तब यहाँ से b बाई ए हो गया 1 और यहाँ है a, और इसमें बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर है तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा, इंटू में a और अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर, या इसको यहाँ से एक और रिप्लेसमेंट कर सकते हैं यहाँ। ओके, एक रिप्लेसमेंट और यहाँ से देख लीजिए, क्योंकि एक और कंडीशन इसमें इम्पोज किया हुआ है, ये वाला बी स्क्वायर जो है किसके इक्वल है, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख दिए ए और इसको लिख देंगे हम रूट में बी स्क्वायर, और प्लस में हो जाएगा ए स्क्वायर और साइन इनवर्स ई ब्रैकेट क्लोज। अब ये कितना हो जाएगा, अब a का कॉमन बना ही लीजिए, तो b बाई ए हुआ, a का कॉमन बना लिया हमने, तो e और यहाँ से b निकलेगा, तो हो जाएगा बी और प्लस में a से कैंसिल, ए स्क्वायर साइन इनवर्स e हो गया, तो हो जाएगा b, ये हो जाएगा बी और प्लस में हो गया ए स्क्वायर साइन इनवर्स ई हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, इतना स्क्वायर यूनिट। ओके, अभी साइन इनवर्स ई सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ई का वैल्यू 0 और 1 के बीच में है, तो कितना है ये नहीं मालूम है मुझे,
0 और 1 के बीच में ये मालूम है, लेकिन एग्जैक्ट कितना है ये नहीं मालूम है, इसलिए ये कैलकुलेट नहीं हो पाएगा। तो फाइनली हमने ये एरिया को भी कैलकुलेट कर दिया। ओके, तो आप ध्यान रखेंगे प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया उसी से ये कनेक्टेड है, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को, जैसे ये रिजल्ट है, ये देख रहे होंगे कि हमने इसे डायरेक्ट यहाँ पर यूज किया है। देखिए यहाँ पर y की वैल्यू, तो डायरेक्ट हमने वहाँ पर उसका y का वैल्यू रख दिया हमने, और ये कांस्टेंट था बाहर कर दिए। इसका इंटीग्रल फॉर्मूला आपको याद होगा, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दिया हमने, a ही रख दिया, बस यही किया हमने, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a ही रख दिया। और यहाँ a स्क्वायर में a का कॉमन बनाए तो a सिर्फ बचेगा, ये हटा दीजिए, ये साइन इनवर्स e होगा। तो ये इसका फाइनल आंसर होगा। इसका एरिया हमने निकाल लिया टॉप वाले पोर्शन का। क्यों? अब कहेंगे कि यहीं तक एरिया क्यों निकलता है उस फॉर्मूले से, इसलिए कि जो पिलर है ना वो पिलर x एक्सिस पर आकर टच कर जाएगा, और x एक्सिस स्वयं और ये कर्व का पोर्शन इतना ही मिलकर एरिया का फॉर्मेशन करता है उस फॉर्मूला में। दोनों पिलर, x एक्सिस का पार्ट और उस कर्व का पार्ट यही मिलकर उस एरिया को जनरेट करता है, इसीलिए इसका एरिया यहाँ तक नहीं निकलता है। इस एरिया को कैलकुलेट करके और हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो